अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यदुल बशर, या साहिबल जमाली व या सय्यदुल बशर, इन्नी वजहकल मुनीर लक़द नज़रल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु, बाद सदा सदक़ी किस्सा मुस्तक़र। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो कुछ है उनकी मेहरबानी है। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो कुछ है उनकी मेहरबानी है। जितनी मेरी सांसों ने उनका नाम लिया, बस इतनी सी मेरी जिंदगानी है। या कुतुब या गौसुल आज़म या वली रोशन ज़मीर, बंदा हूँ दरमांदा हूँ जिसको नदारम दस्तगीर। दर दरे दरगाह वाला साइलन ए आफ्ताब, खातिरे नशाद राखूं शादिया पीराने पीर। बकिरताबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा और शिकस्ता रात कश्ती। बिहक़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। हज़रत तासीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम हो गए तुम्हारे तुम्हें देखने के बाद, हम हो गए तुम्हारे तुम्हें देखने के बाद। या रसूल अल्लाह, अब किसको देखना है तुम्हें देखने के बाद? अब किसको देखना है तुम्हें देखने के बाद? नजरें जिधर उठी नजर आते हो तुम ही तुम, नजरें जिधर उठी नजर आते हो तुम ही तुम। मैं आईना बन गया हूँ तुम्हें देखने के बाद, मैं आईना बन गया हूँ तुम्हें देखने के बाद। आगे फरमाते हैं, काबे का एहतराम भी मेरी नजर में। क्या बोल रहे हैं? काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है। सर किस तरफ झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद, सर किस तरफ झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद। जब से मैं देख रहा हूँ तकरीर हमारे हसन साहिब करे, हमारे शेख मोहम्मद करे और कासिम बाबा साहिब करे, लेकिन ऐसा लग रहा था सुनने में सो रहे। बोलते ना कि मजबूर होके सुनना इसको बोलते। भाई इधर जो थाम के पीछे है, इधर आ जाओ ना तुम। क्या बोल रहे हैं? मजबूर जो होके सुनते ना वो आलम में तुम होगा नहीं, मजबूरी से सुन रहे ना। सही बोलो, जो अंदर मजबूरी सुन रहे हैं। ऐसा आशिक का मिजाज नहीं होता। आशिकों का मिजाज ये हो ही नहीं सकता। आशिकों का मिजाज जब अपने महबूब का नाम लिया जाए तो अंदर दिल से तड़प पैदा होना। सुभान अल्लाह। ऐसा खाली बोले चले गए नहीं, अंदर दिल से तड़प पैदा होना। मैं नारा लगाता हूं, आप लोग जवाब दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुस्न मोहम्मद, हुस्न मोहम्मद, हुस्न मोहम्मद, हुस्न मोहम्मद, हुस्न मोहम्मद,
ऐसा नहीं आए कि बैठे कि चले गए, नहीं नहीं, ईमान किसका नाम है? अपने महबूब का नाम लो तो तड़प जाओ, अपने आका का नाम लो तो तड़प जाओ। अपने महबूब का नाम किसके सामने लिया जाता है? मालूम होना चाहिए कि जब कोई मजनू हो, मजनू, जब किसी मजनू के सामने लैला का जिक्र किया जाए, लैला का नाम लिया जाए, तो मजनू ठप से उड़ जाता है, ठप से तड़प जाता है और तड़प करके मजनू लैला के नाम पे मचल जाता है। आज आप लोग आशिक हो कैसा? बोलो भाई, आशिक हो कैसा? जब से देख रहा हूँ बैठ के सब सो रहे, सामने बैठ के बच्चा भी सो रहा, इसको नींद आ रही उन्हें उठ के चले जा रहा। क्या है भाई? ये आशिकों का मिजाज नहीं है, ये आशिकों का मिजाज हो ही नहीं सकता। नारा लगाओ, अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक दफा का वाकया है। आप सरकार की तो सारी बातें सुन लिए कि सरकार कैसे तशरीफ लाए, सरकार का नूर कैसे मुंतकिल हुआ, लेकिन एक बात सुनो, जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, सब जमा हो गए थे। क्या हो गए थे? पूरे नबियों को जमा कर दिया गया था, सब जमा हो गए थे और सरकार की मीलाद, सरकार का जश्न मना रहे थे, सरकार का जश्न मना रहे थे। ऐसा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, मैं और मेरे फरिश्ते मेरे महबूब पर दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी अपने महबूब पे दरूद पढ़ा करो। मतलब क्या? मतलब क्या? अल्लाह किसी चीज का मोहताज है? बोलो भाई, किसी चीज का मोहताज है? अल्लाह को कोई चीज की जरूरत नहीं है। है किसी चीज की जरूरत? अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है। लेकिन जैसे ही सरकार की बारी आई तो सरकार के ऊपर दरूद पड़ता है, सरकार के ऊपर दरूद पड़ता है और एक ही नहीं बल्कि पूरे फरिश्तों को जमा कर लेता है और कहता है, ऐ फरिश्तों जमा हो जाओ, आ जाओ। सब फरिश्तों को महफिल जमा लिया, सब फरिश्तों को जमा लिया, जमा करके सबके सामने आका पर दरूद पड़ रहा है। और हम आशिकों के नहीं पढ़ेंगे? बोलो भाई, पढ़े। और अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, जैसे ही दुनिया में आए, जैसे ही दुनिया में आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाए ना, जैसे ही तशरीफ लाए, और वो जमाने का दौर था, वो जमाने में था कि अपने अपने बच्चों को किसी दूसरों के पास देते थे। अपने जो बच्चे रहते हैं उनको पालने के लिए दूसरों के पास देते थे, क्योंकि वो जमाना गरीबी जमाना था। दूसरे गांव से लोग आते थे, जैसे ही लोग आते थे तो अपने बच्चे दूसरे गांव को ले जा करके बच्चों को बड़ा करते थे, पालते थे। तो वो जो लोग पालते थे वो लोगों को पैसे देते थे। आई ना बात समझ में? वो लोगों को पैसे देते थे। जब हजरत हलीमा दाई हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जब तशरीफ लाई
जब आप आई तो क्या हुआ, क्या देखते हैं कि जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, जैसे ही दुनिया में सरकार तशरीफ लाए, जैसे ही मक्का की सरजमीन पर आए, आने के बाद में क्या देखते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के दादा जान आप काबे के पास बैठे हुए हैं और सर को हाथ लगाकर बैठे हुए हैं कि मेरी बच्ची के पास में, मेरी बहू के पास में कोई नहीं है, क्योंकि सरकार के वालिद का इंतकाल हो गया था, आप दुनिया से पर्दा कर चुके थे। और जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवल्लुद का टाइम करीब आया, वक्त करीब आया और ये सोच रहे थे कि कैसे मेरे बहू का कौन भी ये करेगा, जैसे ही मतलब ये सोच करके सर को हाथ लगा करके बैठे हैं तो क्या देखते हैं कि अचानक से काबा इधर हिला, काबा उधर हिला, इधर हिलता उधर हिलता और हिलते हिलते एक तरफ झुक गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ, काबा एक तरफ झुक गया तो समझ में नहीं आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने में पड़ जाते हैं कि आज काबे को क्या हो गया है, काबा तो बेजान है, ये तो पत्थर है, ये तो मिट्टी है, इसके अंदर ऐसी जान कैसे आ गई। काबा हिलना शुरू हो गया और काबा झुक गया और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मालूम हुआ कि जैसे ही समझ में नहीं आया, काबा झुक गया है और 70 की सीरत की 70 किताबों में ये वाकया है, काबा इतना झुका ऐसे मालूम होता है जैसे कि सजदा कर रहा है। ऐसे मालूम हो रहा है जैसे सजदा कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो उसकी परेशान है कि आखिर क्या हो रहा है। इतने में एक वादी भागते भागते आई, आके अर्ज करने लगी, अब्दुल मुत्तलिब, काबे के मुतल्ली, काबे के सरदार, बात ऐसी है कि आपके घर में एक लड़का पैदा हुआ। क्या बोले, एक लड़का आपके घर में तवल्लुद हुआ है। तो आप समझ गए कि बात दरअसल ये है कि आने वाला कोई मामूली नहीं है, बल्कि काबे का भी काबा आया है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर तक़ी बाबा कादरी, हुजूर तक़ी बाबा कादरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत, ये जज्बा होना है। ऐसा आके बैठे चले गए नहीं, ऐसा मालूम होना, ऐसा हमारे अंदर इश्क आना, ऐसा हमारे अंदर पावर आना कि आगे जो बद मजहब है, जो आका को नहीं मानता, उसका पैजामा गीला हो जाना। हाँ, जो सरकार का मिलाद नहीं मनाते वो लोगों के पैजामे गीले हो जाना। ये आशिकों का दम होना। खाली आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, नहीं जा रहे, क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है। तो क्या हुआ, जब सरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब देखते हैं तो आके कहते हैं कि आपके घर में, बोलो भाई, बेटा पैदा हुआ है। तो आप घर की तरफ दौड़ते हैं। जैसे ही घर की तरफ गए तो देखते हैं कि बेटा है। वो जमाने का माहौल था कि हर एक आदमी अपने अपने, क्या बोला मैं भी, जब जाकर के अपने अपने जो भी सरदार होते हैं उनके घर को जाते थे, बच्चों को ले लेते थे और लेके जाते थे। जब सारे लोग आए, अपने अपने बच्चों को लेकर गए, अपने अपने बच्चों को, सब बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े मालदारों के पास गए, तो बच्चों को ले लिए। हजरत दाई हलीमा, आप बीमार ऊँटनी पे आ रहे हैं। क्या हुआ, बीमार सी ऊँटनी थी, चलने की ताकत नहीं थी ऊँट में। उस ऊँट के ऊपर आप बैठ कर रह के आ रहे थे। जैसे ही तशरीफ लाए,
सारे काफिले वाले आगे निकल गए और आखिर में आप एक ही बच गई। आप पहुंचे तक के पूरे अरब में बच्चे पूरे सब ले लिए थे। क्या हुआ था? बच्चों को सब ले लिए थे, पूरे अपने अपने बच्चों को ले लिए थे। अब सोचने लगी कि मेरे साथ कौन सा बच्चा है, मैं किसके पास जाऊंगी? मैं हूँ गरीब इंसान, मेरी ऊँटनी गरीब। मैं जब ऊँट के ऊपर सवार होकर आई तो क्या देखती हूँ कि मतलब सब किस्साओं में क्या करती है, बच्चों को ले लिए, और मैं कैसा करूंगी? ये सोचते 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 काबे के पास गई, काबे के अंदर गई, काबे के गिलाफ पकड़ ली, काबे का गिलाफ पकड़ करके अल्लाह से अर्ज करती है, मालिक मौला ये तो तेरा घर है, मालिक मौला बात कुछ ऐसी है कि सारे अरब वाले, सारे मेरे साथी जितने मेरे थे सब अपने अपने बच्चों को ले लिए हैं, अरब के पूरे बच्चों को एक एक चुन लिए हैं। अब मेरे नसीब में कौन होगा, मुझे गरीब को कौन देगा? जैसे ही सरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में, आपके घर में जाकर के हजरत दाई हलीमा के पास हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप गोद में लेती हैं। कितने लोग ले रहे मालूम है? कई औरतें जाकर के बच्चे को गोद में ले रही हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले रही हैं। तब अपने गोद में लेकर के दूध पिलाना था। दूध जब मुंह के पास जाता तो सरकार मुंह फेर लेते, जैसे ही गोद में जाते तो दूध मुंह फेर लेते, तो जैसे ही मुंह फेर रहे हैं सारे मालूम नहीं हुआ कि आखिर ये क्या माजरा है। सारे बच्चे छोड़ करके, सारे लोग उनको छोड़ करके गए। जैसे ही दाई हलीमा सादिया काबे का गिलाफ पकड़ के मौला से अर्ज करती है, या अल्लाह, ऐ मालिक मौला, ऐ खालिक़े कायनात, बात कुछ ऐसी है, मैं गरीब हूँ, मुझ पर सहारा कोई नहीं है, मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं है। ऐ मालिक मौला, मुझे कौन सा बच्चा अता करेगा, मुझे कौन सा बच्चा देगा? मालूम नहीं कि क्या होगा, मालूम नहीं कि मेरा हाल क्या होगा। रो रो करके दुआएं कर रही है। इतने में क्या हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए काबे के अंदर। क्या हुआ? काबे के अंदर तशरीफ लाए। जैसे ही काबे के अंदर आए, आने के बाद में वो दाई हलीमा एक ही बची थी, सारे काफिले वाले निकल चुके थे, आगे चले गए थे। वो बच्चे को ले गए। वो जब आने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अरे दाई तू कहीं नहीं गई क्या? बोले मेरे पास बीमार ऊँटनी है, मुझे ना जाने कौन सा बच्चा देगा। बोले तो मुझे ने मेरे बच्चे के पास आकर के ट्राई कर लिया है, मेरे बच्चे के पास आके देख लिया है कि सरकार किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, न जाने क्या हो गया है। आज तू भी तो एक मर्तबा आके अपने बच्चे को तो देख ले। जब जैसे ही दाई हलीमा उठ करके जाकर के हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर नजर पड़ी। क्या हुआ? सरकार के रुखे अनवर पर, चेहरे मुबारक पर नजर पड़ी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हजरत दाई हलीमा पर पड़ी तो सरकार मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह। सरकार क्या करे? मुस्कुरा दिए। सरकार को गोद में ली और दूध पिलाने की कोशिश की तो सरकार ने दूध कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या हुआ? सरकार कबूल फरमा लिए। हजरत दाई हलीमा आप फरमाती हैं कि मैंने सरकार को अपने गोद में ले लिया, मैंने सरकार को गोद में लिया, लेकर के मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर से जब बाहर निकलने लगी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से, बोलो भाई, बाहर निकलने लगी तो क्या देखती हूँ? मैं हैरत से परेशान हूँ। मेरी ऊँटनी सरकार के दर के ऊपर बैठी हुई है। क्या बोल रहे हैं? मेरी ऊँटनी सरकार के दर के ऊपर बैठी हुई है। सुभान अल्लाह। अरे जानवर को भी मालूम
कोई मामूली नहीं, इमामुल अंबिया है। सरकार आ रहे हैं। जानवरों को भी मालूम हो रहा है और जानवर खुशी मना रहे हैं, और हम इंसानों के नहीं मनाए। बोलो भाई, हम इंसानों के नहीं बनाएंगे। हम किस लिए जमा हुए हैं? बोलो भाई, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, है ना भाई? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। और ये नुक्ता बता दो आप लोगों को कि अल्लाह किस तरह राजी होता है। अल्लाह किस तरह राजी होता है? तो अल्लाह किस तरह राजी होता है मालूम है आप लोगों को? आपकी जबान से एक बार मोहम्मद निकल जाए, आपकी जबान से एक बार मोहम्मद नाम निकल जाए तो अल्लाह खुशी हो जाता है। क्या हुआ? सरकार का अपनी जबान पर एक मर्तबा सरकार का नाम निकल गया मोहम्मद करके, तो बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार हो गया। आई ना बात समझ में? जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के दाई हलीमा क्या करी? घर के बाहर आई। क्या हुआ? बोलो भाई, घर के बाहर आई। जैसे ही घर के बाहर आई तो क्या देखती है कि ऊंटनी बैठी हुई है। ऊंटनी सरकार के दर के ऊपर सर लगा करके बैठी है। वो ऊंटनी में बेजान थी, बेजान थी, कोई ताकत नहीं थी। जैसे ही सरकार की आमद हुई तो ऊंटनी बच्चे को लेकर के सरकार के बाहर, सरकार बच्चे को, हजरत दाई हलीमा बच्चे को लेकर के जब बाहर आई तो वो ऊंटनी के ऊपर चढ़ गई। सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ? ऊंटनी के ऊपर चढ़ गए तो क्या देखते हैं कि वो ऊंटनी में और जब जान पड़ गई, सुभान अल्लाह, वो ऊंटनी में बेजान थी, जान आ गई, ताकत आ गई, कुव्वत आ गई। और जैसे ही आप उसके ऊपर बैठी तो ऊंटनी चलने लगी, तब से उठ करके ठहर गई और चलने लगी। जैसे ही चलने लगी तो खाना काबे के पास करीब में जाकर के रुकी। क्या हुआ? खाना काबा के पास में जाकर के क्या हुआ? बोलो भाई, नींद आ रही है? नींद आ रही है भाई? तो बोलो ना भाई, मेरे को जरा कम सुने आता है। आप लोग अगर होशियार है तो मैं भी बोलने को अच्छा जी, आप लोग हम सुन रहे तो मैं भी सुन जाता हूँ। और आशिकों का मिजाज तो ये होता नहीं। आशिक बोले तो खून गर्म रहना, हमारा तो खून पूरा ठंडा हो गया। नहीं हुआ क्या सलीम भाई? आप तो सोने में मस्त अल्लाह और मतलब नींद नहीं। अरे भाई, सरकार की मिलाद है, सरकार का जश्न है। आशिक अपने अंदर इश्क पैदा कर दिया। इश्क की गर्मी अगर अंदर पैदा हुई तो किसी को नींद नहीं आती, ना चैन नहीं आती, क्योंकि जब तक सरकार का दीदार नहीं होता किसी को कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? काबे के पास जाकर के ऊंटनी रुक गई, ऊंटनी ठहर गई। जैसे ही काबे के पास जाकर के ऊंटनी ठहर गई, हजरत दाई हलीमा ऊंटनी को सामने ढकल रहे हैं, लेकिन बोलो भाई, हिल रही नहीं, वही जगह पे ठहरी हुई है। समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। इतने में क्या देखते हैं कि काबे के ऊपर आपकी नजर पड़ी। बोलो भाई, हाँ? बोलो भाई, किसकी? हजरत दाई हलीमा की काबे के ऊपर नजर पड़ी तो क्या देखते हैं कि काबा हिल रहा है। काबा हिल
निकला और सीधे आकर के हवा में से उड़ते हुए सरकार के तलवे को चूमने लगा। क्या हुआ? एक पत्थर काबे के अंदर से आया और सरकार के तलवे मुबारक को चूमने लगा और चूम करके फिर वो वापस अपनी जगह पे जाकर बेवस्त हो गया। वापस अपनी जगह पर जाकर के बेवस्त हो गया तो मालूम हुआ कि ये माजरा समझ में नहीं आया कि कौन सा पत्थर आया था। तो आखिर में मालूम क्या हुआ कि वो पत्थर कोई और नहीं बल्कि हजरे अस्वद था। हजरे अस्वद खाने काबा में सरकार जब ऊँटनी को ले लिए, जब तक के काफिला बहुत दूर चला गया था। क्या हुआ? बहुत दूर चला गया था। हजरत दाई हलीमा बच्चे को लेगी हुई है और जा रही है। जैसे ही वो आकर के बेवस्त हो गया सरकार के कदमों को चूम करके, और बेवस्त होने के बाद में जब चला गया, जाने के बाद में क्या हुआ? ऊँट जाने लगी। ऊँट इतना तेज रफ्तार से चलने लगी, इतनी तेज रफ्तार से चलने लगी, जितना काफिला कितनी दूर चले गया था ना, पूरे काफिले को पीछे डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे काफिला पीछे हो गया और अड़ोसन पड़ोसन जो भी थे काफिले वाले पूछने लगे, अरे दाई हलीमा, क्या बात है तेरी ऊँटनी में? क्या तूने ऊँटनी बदल की है? ऊँटनी में कैसी जान आ गई? सबको क्या मालूम है कि कौन सवार हो रहा है? सबको क्या मालूम है कि कौन सवार हो रहा है? जैसे ही गई, जाकर के सरकार हजरत दाई हलीमा अपने घर में रख ली, अपने घर में रख ली। आपके वालिद, रजाई वालिद दाई हलीमा के शोहर क्या देखते हैं? 14वीं रात का चांद है। सुभान अल्लाह, 14वीं रात का चांद है और अपने आबोताब में बहुत गोल बड़ा बना हुआ है। जब आकर के सरकार झूले में सुला दिया सरकार को, सरकार किसमें? झूले मुबारक में सुला दिए। जैसे ही झूले में सुला दिए तो क्या देख रहे हैं कि झूला झूला रहे हैं। आपके वालिद साहब क्या कर रहे हैं? झूला झूला रहे हैं। उतने में छोड़ दिए तो झूला जाकर के अपनी जगह पर रुक गया। सरकार छोटे बच्चे हैं, अपनी जगह पे जाके रुक गया। तो क्या देख रहे हैं समझ में नहीं आया। सरकार रोए नहीं, सरकार नहीं रोए। क्या देखते हैं कि जैसे ही सरकार हजरत आपके वालिद की निगाह आसमान के ऊपर पड़ती है, चांद की तरफ देखते हैं और सरकार की तरफ देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि सरकार का हाथ जिधर जा रहा है चांद उधर। सरकार का हाथ जिधर जा रहा है चांद उधर पलट रहा है। हजरत दाई हलीमा को पुकार करके बोले, देखो जब माजरा क्या हो रहा है कि ये मेरे बच्चे का हाथ जिधर जाता है चांद उधर की तरफ चले जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही ये बात हुई, चंद दिन गुजरे, इतने दिन थोड़े दिन गुजरे। आपके अड़ोसन पड़ोसन जो वो मोहल्ले में, वो गांव में सबसे गरीब घर हजरत दाई हलीमा का था। हजरत दाई हलीमा का सबसे गरीब घर था। जैसे ही अड़ोसन पड़ोसन जितने भी थे सब देखने लगे। तो क्या देखते हैं समझ में नहीं आया कि रात होती है, हजरत दाई हलीमा के घर में रोशनी हो रही है। सुभान अल्लाह। अरे ये बात पे तो नारा लगाओ भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
पड़ोसन सुबह में उठने के बाद में बोलने लगी, अरे दाई हलीमा तेरे घर में क्या पड़ी? जो चुन्नी का तेल था पहले जमाने में वो लाठी में डालते थे, चुन्नी में डालते थे, चिराग लगाते थे ना, वो चुन्नी के तेल में लगाते थे, तेलों में लगाते थे। अरे दाई हलीमा क्या तेरे घर में समझ में नहीं आया? तेरे घर में पूरी रात चिराग जला रही है? अरे बुझा कर सोया कर। बोले क्या? बोले बुझा के सोया कर, पूरी रात में तेरा घर उजाला होता है। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं कि बात कुछ ऐसी है कि जब से मेरे बच्चे को मैं घर लाई हूं, मैं आज तक चिराग नहीं लगाई। जब से मेरे घर सरकार आए हैं, मैंने चिराग नहीं लगाई। ये सरकार के रुखे अनवर की रोशनी थी। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या हुआ? सरकार के रुखे अनवर की रोशनी थी। सुभान अल्लाह। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचपन के वाक़यात बहुत हैं, आप तो सुने होंगे। सारी चीजें होने लगी, सारी चीजें सब देखने लगे, सारी चीजें होने लगी। बात कुछ ऐसी है, जब ये सारी चीजें होंगी ना, सब हजरत दाई हलीमा, जब बच्चा बड़ा होता है ना भाई, जब बड़ा होने के बाद में वो अपने दादा के घर, बाप के घर ले जाके वापस छोड़ने का रहता। क्या करने का रहता? वापिस छोड़ने का रहता। तो वो दाई हलीमा जब अपने बच्चे बड़े हो गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हो गए, तो क्या देखती है? छोटे से 4 साल से थे। कितने? कम हो बेश 3-4 साल की उम्र थी आपकी, जब आप 4 या 5 साल की उम्र थी। पहले का जो भी है, सरकार आपका बचपना है। सरकार की हजरत दाई हलीमा के घर में क्या थी? बकरियां थी। क्या थी? बकरियां थी, और पूरे बकरियां सूखी थी, उनके थन दूध से खाली थे, उनमें दूध भरा हुआ नहीं था। जैसे ही सरकार तशरीफ लाए, वो जो बकरियां सूखी थी तरोताजा हो गई, मोटी हो गई, थन में दूध आ गया। सरकार उसी बकरी के दूध से नोश फरमा रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क्या करे, उन बच्चों को हर रोज अपने भाइयों के साथ जाते थे, जो हजरत दाई हलीमा की बेटे थे, उनके साथ आप भी तशरीफ ले जाते थे। और माँ नसीहत करके बोलती थी, देखो बेटा, अपनी जान गंवा देना, लेकिन मोहम्मद के ऊपर खोलो जाने नहीं देना पड़ेगा। सरकार मोहम्मद को ले जाओ, लेकिन इनके ऊपर खरोश आने मत दो, ले जा करके तुम सही सलामत लेकर आओ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज जाते थे अपने बच्चों के साथ। कहाँ? बोलो भाई, कहाँ? जंगल में बकरियां चराने के लिए जा करके एक पत्थर था, पत्थर के ऊपर बढ़ जाते थे। क्या करते थे? पत्थर के ऊपर बैठते थे और बकरियां चलती थी। फिर शाम होती थी, फिर वापस बुला लेते, फिर वापस घर को आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार आ गई। सरकार को बुखार आ गई, जो शदीद बुखार थी, बुखार में कुछ नहीं सक रहे थे, जाने की ताकत नहीं थी। तो वहां पे रुक गए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया, 5 दिन गुजर गया। 5 दिन गुजर गए, सरकार जंगल को नहीं गए। सरकार जब जंगल को नहीं गए, 4 दिन गुजर गए। आखिरी जो दिन था, 5वां दिन जो भी था, जब गए अपने भाई बकरियों को लेकर के, वहां जाने के बाद में एक शेर आया बकरी को उठाने के लिए। क्या करा? शेर आया, बकरी को लेके चले गया।
बच्चे रोते हुए घर को आए, अम्मा आज हम परेशान हैं, अम्मा आज हम लुट गए, आज हम परेशान हैं, लुट गए बोल के रो रहे। बोले क्या हुआ, क्या हुआ? बोले हमारे बकरी को शेर उठाकर ले गया, बोले हमारी बकरी में कमी हो गई। बोले जैसे ही ये बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में गई, सरकार के कान में ये आवाज गई कि शेर बकरी को उठाकर ले गया, तो सरकार अपने बिस्तर से उड़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अपने बिस्तर मुबारक से उठे और उनके अपने भाइयों से बोलने लगे, भाई चलो जंगल चलते हैं। हजरत दाई हलीमा अर्ज करती हैं कि बेटा मोहम्मद, नहीं अभी आपको तकलीफ बहुत है, आप सो जाओ। बोले नहीं नहीं अम्मा, मैं बकरी को जाकर लेके आता हूँ। क्या बोल रहे हैं? बकरी को लेकर आता हूँ। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही ये बोल करके उठे और अपने भाइयों को लिए, लेने के बाद चलने लगे, जब जंगल पहुंचे एक ऊंचे मुकाम पर ठहर गए सरकार। सुभान अल्लाह। क्या बोले? एक ऊंचे मुकाम पर ठहर गए, एक पत्थर के ऊपर ठहर करके पुकारने लगे, ए शेरो, सुभान अल्लाह, ए शेरो, पूरे हाजिर हो जाओ। इतने में क्या देखते हैं, आपके भाई साथ में गए थे तो परेशान है कि ये शेरों को क्यों बुला रहे, कहीं शेर आता है? बोलो भाई, कहीं शेर आता? नहीं आता। शेर पुकारत कभी आता? मैं कुत्ते पुकारत नहीं आता। नहीं, हमारी आदत वैसी है, वो जबान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आवाज दिए हाजिर हो जाओ, पूरे शेर आ गए। सुभान अल्लाह। पूरे शेर जमा हो गए। पूरे शेर जैसे ही जमा हो गए तो सरकार फरमाते हैं कि ऐ शेरो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि मेरी माँ दाई की बकरी उठा कर ले गए? सुभान अल्लाह। जैसे ही ये बोले तो उसमें से एक शेर नीचे मुंडी झुका करके एक बकरी को लाकर छोड़ दी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बकरी को ला करके छोड़ दिया। जैसे ही बकरी को ला करके छोड़ा, वो शेरों से सरकार पूछने लगे, ऐ शेरो, ये बताओ कि तुमने क्यों उठाया? सुभान अल्लाह। क्या बोले? तुमने क्यों इसको उठा कर ले गया? तो वो शेर जवाब देते हैं कि या रसूल अल्लाह, बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है कि जब हर रोज जब आप आते हैं तो हम आपका दीदार करने के लिए जमा हो रहे हैं, आपका दीदार करने के लिए जमा हो रहे हैं। आज 5 दिन हो गए, आपका दीदार नहीं हुआ तो दिल तड़पने लगा। या रसूल अल्लाह, आपका दीदार नहीं हुआ, हमें कोई चारा नजर नहीं आया, तो हम सारों ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि एक बकरी को उठा कर ले जाएंगे तो सरकार जरूर तशरीफ लाएगी। सुभान अल्लाह। इसीलिए या रसूल अल्लाह हम उठा कर ले गए। या रसूल अल्लाह, हमको माफ करो, हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि आपकी बकरी को उठाकर ले जाए। शेर में भी सरकार की तारीफ की, चरिंदे परिंदे दरिंदे सब सरकार की तारीफ कर रहे हैं, और हम आशिकाने मुस्तफा होकर के तारीफ ना करें? बोलो भाई, आशिकाने मुस्तफा हो के एक दिन सरकार को नहीं देते? बोलो भाई, सरकार के नाम पे सबको निछावर करना है। सरकार नहीं है तो कुछ नहीं है। जान है वो जहान की, जान नहीं है तो
कुछ नहीं। बात समझ में आई? सरकार जब बड़े जब आपको लेकर के जाने लगे, जाते 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 जंगल में गए, काफिला जा रहा था, सरकार को छोड़ने जा रही थी, तो इतने में एक काफिले वाले रोने लगे। दूसरा काफिला था वो जगह पे, वो काफिले वाले रोने लगे। बोले भाई रो रहे क्यों, क्या वजह है रोने की? बोले बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे बौड़ी है बहुत अंदर। क्या बोले? बहुत ज्यादा गहराई में है, बहुत अंदर है। मैं उसको पानी छान रही थी, मेरा बच्चा उछल करके उसमें गिर गया। क्या बोले? हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच्चा बाहर आने का नाम नहीं है। रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वो काफिला रोते रोते जब रो रहा था, लारोजार कर रहा था, अपने अपने खुदाओं को पुकार रहे थे, अपने अपने खुदाओं को पुकार रहे थे कि कोई दरिया बन जाए, कोई दरिया बन जाए। तो क्या देखते हैं कि यहाँ से ये काफिला जा रहा है, हजरत दाई हलीमा के गोद में सरकार तशरीफ फरमा है। हजरत दाई हलीमा के पास वो काफिले वाले आए, आके बोलने लगे कि बात कुछ ऐसी है कि तुम लोग क्यों रो रहे हैं? बोले बात कुछ ऐसी है कि हमारा बच्चा बोरी के अंदर गिर गया है। बोले हमारा बच्चा बोरी के अंदर गिर गया है, न जाने कैसे अब बाहर आएगा। तो आप फरमाती हैं कि डरो नहीं, मेरे पास में उसका हल है। क्या बोले? मेरे पास उसका हल है। बोले वो परेशान हुए, बोले तुम्हारे पास कैसा हल है? तुम्हारे पास कैसा हल है? सब परेशान। बोले क्या है, क्या हल है? तो बोले मेरे पास में जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। बोले मैं मेरे बच्चे को कहूंगी और वो अपने खुदा से बोल करके उसको बाहर निकाल देगा। सुभान अल्लाह। जैसे ही सरकार को बोले कि बेटा मोहम्मद, बात कुछ ऐसी है कि कुएं के अंदर बच्चा है, सरकार हाथ उठाया। सुभान अल्लाह। सरकार हाथ नहीं उठाए, बोड़ी के करीब में गए और वहां देख करके थूक दिए। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? सरकार वो बोड़ी में थूक दिए। जैसे ही सरकार का थूक बोड़ी के अंदर गया, जैसे ही सरकार का थूक बोड़ी के अंदर गया तो पानी अंदर से सुभान अल्लाह। जोश मारा, ऐसा जोश मारा कि बच्चा बाहर आके गिर गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? बच्चा बाहर आके गिर गया। सरकार के कौन से मौजूदे की बात करेंगे? सरकार की क्या बात करेंगे? अरे सारे औलिया परेशान हैं, सारे सब परेशान हैं, सूफिया परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, सब मिलकर के मोहम्मद की नींव तक नहीं पहुंच सके। बोले सरकार तो दूर की बात है, सरकार के नींव के पास तक नहीं पहुंच सके। बोले आज हमारा आलम देखो, उनकी जुम्मत होके घूम रहे हैं, कोई सो रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, ऐसा होता है। हमारे अबू साले कोई बहुत नहीं कर रहे भाई। आशिक ये नहीं होता भाई, मेरी बात समझो आप लोग। आशिक इसको नहीं बोलते, आशिक इसको बोलते अंदर गर्मी होना। बोला ना मैं भी, अंदर क्या होना? सरकार की मोहब्बत होना, सरकार की मोहब्बत होना। आई ना बात समझ में? एक मैं वाकया बता के अपनी जगह में ले लेता हूँ। क्या हुआ कि जैसे ही सरकार द्वालम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा लेकर जा रही थी, रास्ते में एक जगह आप बिठा करके कहीं गई तो क्या देखते हैं कि सरकार
जैसे ही रास्ते में निकल गए अब परेशान कौन? अब मैं जाके जवाब क्या दूंगी मेरी सरकार में? सरदार काबा को मैं जवाब क्या दूंगी? सरकार के दादा को मैं क्या जवाब दूंगी? क्या जवाब दूंगी? ये सरकार यहाँ से गायब हो गए, आखिर कैसे करें समझ में नहीं आया। तो क्या मालूम हुआ, जैसे ही वो रोती हुई परेशान होती हुई जब जाने लगी तो काफिले वाले पूछने लगे, अरे काफिले क्यों रो रही है, अरे हलीमा क्यों रो रही है? तो आप फरमाती हैं कि बात कुछ ऐसी है कि मैंने मोहम्मद को लेकर आया है, मैं मोहम्मद को लेकर आई थी, रास्ते में बच्चा गायब हो गया, मैं जाकर के कैसे जवाब दूंगी? मैं आपके दादा को मैं क्या जवाब दूंगी? तो आपके साथियों ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। आपके साथियों ने कहा कि अरे हलीमा दाई आप रो मत, को बात ऐसी है कि यहाँ पे करीब में हमारा खुदा है, यहाँ पे करीब में हमारा बुत है, हम उसके पास जाकर के हम जो भी मसला होता है पूछते हैं, उस बुत के पीछे से आवाज आती है और हमको मालूम होता है कि कौन किधर गया है, क्या गया है। आज हम भी जाकर के उसको पूछेंगे, क्या बोले? जाके पूछेंगे। सारे काफिले वाले निकले, जब गए जा करके उस बुत के सामने ठहरे कि अरे बुत, अंदर से आवाज आई, क्या हुआ बोलो? अरे हमारे खुदा, अरे बुत पता कि इस बच्चे, इस माँ का बच्चा गुम हो गया है, इस माँ का बच्चा गुम हो गया है, बता कहाँ गया है? क्या बोले? ऐसा ढीले बड़े नहीं बोलता। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। नारा लगाओ भाई, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर ताहिर बाबा हुसैनी, जिंदाबाद। हुजूर अजमतुल्लाह हुसैनी, हुजूर तासिर बाबा हुसैनी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या हुआ? उनको जाकर के पूछे कि बच्चा किधर गया, तो वो बुत फौरन से नीचे होंदा गिर गया। बुत होंदा गिर गया, गिर के बोला तू किसका पता पूछने आई है? क्या बोल रहा? अरे किसका पता पूछने आई है? जो पता भूल गए उन लोगों को पता बताने वाले का पता पूछ रही है। अरे जो रास्ता भूले हैं उनको रास्ते में लाने वाले का नाम पूछ रही है। अरे कैसी बात करती है, वो कोई मामूली नहीं है। बोले मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। बोला हजरत दाई हलीमा बोलने, वो जो मौजूद थे पूरे बोलने लगे, बोले ऐसा कैसा बच्चा है तेरा? बोले हमारा खुद में डर गया। अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो भाई सुभान अल्लाह। सरकार की शान है, सुभान अल्लाह। जैसे ही उठे, जब काफिला गया, अब डरती 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 गई, तो रास्ते में से जब सरकार गए ना, गायब हो गए ना, रास्ते में से थोड़ी दूर जाने के बाद में क्या देखते हैं कि वहां पे कोई जा रहे हैं। तो करीब में गए तो क्या देखते हैं कि वहां से अबू जहल, जोर से बोलो भाई को, उसका नाम पहले क्या था? बोलो भाई क्या नाम था? क्या नाम था भाई? अबू जहल का नाम पहले क्या था? कम से कम मैं समझता हूँ आप लोगों की उम्र नहीं 50-50 साल होंगी आप लोगों की। 20-25 साल की तो आप बयान समझते हैं नहीं। अबू लहब का नाम
अबू जहल का पूरा नाम नहीं मालूम, अबुल हिकम था। क्या नाम था? अबुल हिकम। अभी अबू जहल नहीं बना था, अभी अबू जहल नहीं बना था। उसका नाम क्या था? बोलो भाई। अबू हिकम। अबुल हिकम था, हिकमतों का बाप था वो। इतनी हिकमतें थी उसके दिमाग में। जैसे ही सरकार को देखा तो समझ गया ये कोई मामूल नहीं है, बल्कि मेरा भतीजा मोहम्मद है। देख करके वो बच्चे को क्या करा, कहाँ जाना है? मुझे बोले नहीं, मेरे को जाने का चलाइएगा। तो आप भी समझ गए कि कोई ये दूसरा नहीं मेरे चाचा है। सरकार को उठा करके पीठ पीछे ऊँट पे बिठा दिया। कहाँ बिठाया? ऊँट पे पीठ पीछे बिठा लिया। अब ऊँट को खींचने लगा, सवार को आगे भगाने लगा, लेकिन सवार अपनी जगह पे से नहीं हिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोले? जब सवार अपनी जगह पे से नहीं हिला, वहीं रुक गया। इतनी देर हो गई, सामने नहीं जा रहा। कितनी कोशिश कर रहा, सामने नहीं जा रहा। इतने में क्या करा कि नहीं, कुछ गड़बड़ी है। एक काम करता हूँ, बच्चे को सामने लेता हूँ। बच्चे को उठा करके सामने लेता हूँ। बच्चे को उठा करके जैसे ही सामने लगा, ऑटोमेटिक चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सरकार, जानवर को मालूम है कि सरकार पीछे हो तो जानवर नहीं चलता। सुभान अल्लाह। जब सरकार को सामने बिठाया तो ऊँट चलने लगा। जब पहुंच गए सरकार अपने घर, दाई हलीमा गई रोते हुए, परेशान होते हुए कि देखी क्या बोलूँ, क्या बोलूँ। जाकर देखी और बोली कि बात ऐसी है, इतना ही करना था, सरकार करने आ। बोले जैसे ही सरकार को मैं देखी तो परेशान हो गई। बोले कहाँ गायब हो गए सरकार, पता नहीं चला। और कहाँ तशरीफ लाए मालूम भी नहीं हुआ कि सरकार कैसे तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? ये जो हम जमा हुए हैं, ये हम लोगों को जन्नती होने की निशानी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अगर किसी की जबान से निकल गया, उन पक्का जन्नती है। सरकार का नाम मोहम्मद किसकी जबान से निकल गया, उन कौन है? जन्नत है, जन्नती है। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद के नाम जिसकी जबान से निकल गया, किसका? मोहम्मद का नाम जिसकी जबान से निकल गया, मुझ मोहम्मद को मुझे अल्लाह फरमाता है मुझे मेरे रब होने की कसम है। क्या बोल रहा? मुझे मेरे रब होने की, मेरे कुदरत की कसम है कि मैं उस बंदे को उठा करके जन्नत में डाल दूंगा। बात जल्दी जल्दी करके खत्म करता हूँ। जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज कुछ लोग अनसन बोलते हैं, वो बोलने से कुछ मतलब नहीं, वो सब छोड़ो। दलील सरकार के ऊपर कोई नहीं। आशिकों को दलील की जरूरत नहीं है, आशिकों को दलीलों की जरूरत नहीं है। सिर्फ सरकार का नाम आया मचल गया, ये काफी है। सरकार का नाम आया मचल गया, ये काफी है। इससे बढ़ के कुछ नहीं होना है। उठे तो सरकार करो, बैठे तो सरकार करो, सरकार करो, इसके सिवा कुछ नहीं है। सरकार के सिवा कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी मैं बात बता रहा हूँ कि लोग पूछते हैं कि मोहम्मद के नाम को चूम करके आंखों को लगाते हैं। क्या लगाता है? बोलो भाई, कैसे लगाते हैं? एक बार दिखाओ। बोलो भाई। सरकार में आंखों को लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? सरकार का नाम चूमने के ऊपर वो लोगों को परेशानी है। सरकार का नाम क्यों चूमते हैं? कहाँ लिखा है? अरे चूमना हो
सरकार के नाम के दूर की बात है। एक मर्तबा का वाकया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिंजा जाना था। कहाँ जाना था? पेशाब करने के लिए जाना था, पेशाब मुबारक करने के लिए। सरकार पेशाब करने के लिए तशरीफ ले गए। सरकार बोलो भाई, पेशाब करने के लिए तशरीफ ले गए। सामने सरकार जा रहे हैं, पीछे साहब जा रहे हैं, पानी पकड़ रहे हैं। सामने सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे से सहाबी पानी पकड़ के जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सरकार ने पलट करके सहाबी को बोला, अरे सहाबी रुक जाओ। सरकार बोले पानी है, बोले पानी की जरूरत नहीं है। सरकार गए और पेशाब मुबारक करे और वहां पे ईंट के ढेले थे। क्या थे? ईंट के ढेले। 3 ईंट के ढेले थे। 3 ईंट के ढेलों से सरकार तारत करने के बाद ये करे और उस जगह पे छोड़ करके सरकार वापस तशरीफ ले। वो सहाबी रसूल के दिल में ख्याल आया, दिमाग में ख्याल आया, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पेशाब मुबारक करें उस जमीन को शर्फ बख्शे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जमीन को शर्फ बख्शे हैं। वो जमीन मोतबर हो गई है, वो जमीन पाक हो गई है। सरकार जिस जगह पेशाब करे वो जमीन पाक हो गई। हजरत वो सहाबी सीधा गए, सीधा जाकर के 3 चुन लिए। क्या चुन लिए? क्या चुन लिए? ईंट के टुकड़े 3 थे, 3 भी चुन लिए। जैसे ही चुन लिए तो दिल कहा कि इसमें से खुशबू आ रही है, इसमें से खुशबू आ रही है। वो सहाबी वो ईंट लेकर के सूंघते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी क्या कर रहे हैं? ईंट को उठा करके जैसे ही सूंघे तो वो सहाबी फरमाते हैं, मुश्क में इतनी खुशबू नहीं थी, अंदर में इतनी खुशबू नहीं थी जितनी वो ईंट में मौजूद थी। बोले के चुपके से अपने जेब में रख दिए, अपने जेब में रखिए। और जिस गली से आप गुजर रहे हो उस गली में खुशबू फैल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस गली से निकल रहे हैं उसमें खुशबू फैल रही है। ये सरकार के पेशाब मुबारक की बात है। सरकार की क्या बात करते हैं भाई? सरकार की क्या बात करते हैं? और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हम लोग सीना तान के बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है, लेकिन सरकार के पास हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कभी जाते थे ना, किसके पास? सुनने का मूड है? नहीं, खत्म करो, जोर से बोलो भाई, नींद आ रही। सरकार के पास कौन? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब जाते थे तो कैसे जाते थे मालूम है? बोलो भाई, कैसे जाते थे मालूम है? बताओ आप लोगों को। जब हजरत सरकार बैठे हुए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक पैर दबा रहे थे, सरकार के पैर दबा रहे थे, इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक तशरीफ लाए। और आप लोगों को मैं बताऊं, देखो मेरे को पहले, सरकार पीछे थोड़ा हटो, सरकार कैसा
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के पास ऐसा जाते थे। सुभान अल्लाह। कैसे जाते थे? दोनों हाथों को टेक देते थे ऐसे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे टेक करके सरकार के पास जाते थे। सरकार के पास दोनों हाथ और दोनों पैर टेक करके जाते थे सरकार के पास। ये अकीदा है सहाबा इकराम का। ये बातें बताओ उम्मत को ये बातें बताओ कि सरकार के पास कैसा जमा होना है, सुभान अल्लाह। सरकार से कैसी मोहब्बत करनी है, सुभान अल्लाह। सरकार के करीब कैसे होना है। सुभान अल्लाह। ये हमारे को होना है भाई। उम्मत मोहम्मदिया को दूर रखे हैं, इससे दूर रखे हैं। एक सहाबी के पेट में बहुत दर्द था, पेट की बीमारी आ गई थी, पेट की बीमारी बहुत शदीद हो गई थी, ज्यादा हो गई थी। वो जमाने में, पहले जमाने में सरकार क्या करते थे, रात के वक्त बाहर नहीं जाते थे। क्या करते थे? बाहर नहीं जाते थे। और सरकार हर एक के घर में एक कटोरा होता था, एक बोल होता था, उसमें पेशाब करके रखते थे, सुबह में ले जाके फेंक देते थे। हर घर में, सरकार के घर में भी उस तरीके से एक कटोरा था। वो सहाबी आए, नींद आ रही क्या? बोलो भाई सुभान अल्लाह। वो सहाबी आए, वो सहाबी आने के बाद में सरकार ने उस कटोरे को उठा करके दिया, वो जिसमें सरकार ने पेशाब मुबारक किया था, जिसमें सरकार ने पेशाब मुबारक किया था, वो उठा करके दे दिया। और देने के बाद में आप फरमाते हैं, मेरे सहाबी ये ऐसी जगह पे डालो जहां पर पैर हाथ नहीं आना बोले। क्या बोले? पैर हाथ, पैरों में हाथों में नहीं आना बोले। वो सहाबी है रसूल। ठीक है बोले, या रसूल अल्लाह बोले, ले लिए। लेकर के गए, चुपके से एक दीवार से खड़े करके सरकार का पेशाब मुबारक क्या करे? पी लिए। जैसे ही सरकार का पेशाब मुबारक पी लिए ना, आपके पेट में जो तकलीफ थी खत्म हो गई। आपके पेट की तकलीफ खत्म हो गई। सरकार के पास बोल मुबारक ला कर दिए तो सरकार ने पूछा कि सहाबी क्या तुमने फेंक दिया? बोले यार हाँ फेंक दिया। बोले कैसी जगह पे, किस जगह पे फेंक दिया? जहां पर किसी का पैर नहीं जाता उस जगह पे मैं फेंका हूं। क्या बोल रहे हैं? जहां पे किसी के पैर नहीं जाते वहां पर फेंक के आया हूं। तो आप बात कर रहे थे ना, तो आपके मुंह से इतर और अंबर की खुशबू निकल रही है। वो ताबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने वो पेशाब मुबारक तुमने पी लिया। सुभान अल्लाह। तो सरकार निशान फरमाते हैं, क्या फरमा रहे हैं कि जैसे ही तेरे शिकम में, तेरे पेट में वो पेशाब गया तो तेरी और तेरी 7 पुश्तों तक के किसी को बीमारी नहीं आती जाती। 7 पुश्तों तक के पेट की बीमारी नहीं आती। बोले ये सरकार के पेशाब मुबारक की बात है। सुभान अल्लाह। एक सहाबी आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में हमारे गांव में एक कुआं है, उस कुएं से सब पानी पीते हैं। क्या बोले? उस कुएं से तो पानी पीते हैं। बात कुछ ऐसी है कि वो बिल्कुल खारा, बिल्कुल कड़वा पानी है। बोले इसकी वजह से हम लोगों को बीमारी फैल गई है पूरे गांव में। बोले या रसूल अल्लाह क्या करें? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा उस कुएं के पास गए। सुभान अल्लाह। सीधा वो कुएं के पास गए और पेशाब मुबारक उसके अंदर कर दिए। सुभान अल्लाह। क्या करे? पेशाब मुबारक उस कुएं के अंदर कर दिए। वो सहाबी अर्ज करते हैं, बाद में पेशाब करने के बाद में इतनी तासीर आई उसके अंदर
शहद कम मीठा होता था, पानी उतना ज्यादा मीठा होता सुभान अल्लाह था। शहद कम मीठा था और पानी इतना ज्यादा मीठा था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ये सरकार के पेशा मुबारक की बात है भाई। सुभान अल्लाह अरे हम लोग सबसे ज्यादा कौन पसंद करता? हम लोग। बोलो भाई, बोलो भाई, सबसे ज्यादा कौन पसंद करता भाई? हाँ? ये दुनिया के हिसाब से मैं बोलता हूँ आप लोगों से, सबसे ज्यादा पसंद करने वाला अपनी बीवी। क्या बोलते हैं? नहीं भाई, सबसे ज्यादा तुम्हारे शरीर में कौन रखा? बोलो भाई, क्यों इसकी भी बीवियां नहीं है क्या? बोलो ना भाई। सबसे ज्यादा पसंद करने वाली अपनी बीवी, सबसे ज्यादा करीब रहने वाली अपनी बीवी, है ना? हम मेहनत करके, मशक्कत करके, जो भी मतलब कर के जब पसीना निकल जाता है तो हम घर जाते हैं, तो सबसे पहले बीवी क्या बोलती है? पहले पानी नहीं बोलती, पहले पानी आ गया। बोले क्यों? बोलो भाई, अरे जोर से बोलो ना। पसीने की बात आ रही है, पहले पानी ना क्या बोलती। लेकिन सरकार की बात, वाह सुभान अल्लाह। सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, गर्मी की वजह से आपके रुखे अनवर से पसीना तक पकड़े, पसीना निकल रहा है। हजरत एक आपकी बीवी या उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जाकर के वो पसीने को एक बाटल के अंदर रख लिए, जमा करके। समझ में नहीं आया कि पसीना को तो जमा करता। बोलो भाई, नहीं सर, नहीं जमा करते। लेकिन जैसे ही सरकार का पसीना जमा करे, किसी एक दुल्हन, किसी के घर की शादी होने वाली थी, वो दुल्हन आई, आके वो दुल्हन के माँ बाप आके, माँ आके बोलने लगी, अम्मा ऐसी बात है कि मेरे घर में बच्ची की शादी हो रही है, इतर लगाने के लिए मेरे पास खुशबू लगाने के लिए पैसे नहीं है। सुभान अल्लाह। खुशबू लगाने के लिए पैसे नहीं है। तो सर हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वो शीशी में जो इतर भर के रखा था वो लेकर के उसको दे दी। सुभान अल्लाह। लेकर के उसको दी। देने के बाद में मैंने कहा कि ये ले जा, अब तू लगा ले। वो ले जा करके बच्ची के बदन पे लगा दी। सुभान अल्लाह। सरकार का पसीना मुबारक जैसे ही लग गया, इतनी खुशबू कि पूरे बाराती पूछने लगे कि ऐसा कौन सा इत्र लाई है, ऐसा कौन सा इत्र लाई है। तो वो अर्ज करती है कि ये बात मोहम्मद मोहम्मद अरे हैदरी, अरे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, अरे तकबीर, अरे रिसालत। तो क्या मालूम हुआ कि एक सहाबी दूसरे सहाबी को ये नहीं पूछते थे कि सरकार कहाँ है, बल्कि वो मालूम हो जाता था, क्योंकि जिस गली से सरकार गुजरते थे वहां पर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान क़यामत तक के लिए इतनी जबानों पर सरकार का नाम जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। और मरते दम तक हम सरकार का जिक्र करते रहेंगे। वाक़ई दवाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात अपनी ज़रूरतों से फारिग होकर